तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से हो गया। पार्टी दफ्तर से चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर पीटीआई के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास, वलीद इकबाल भी पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मनगढ़ंत केस में किसी की भी गिरफ्तारी मुनासिब नहीं, फैसला किया है कि खुद गिरफ्तारी देकर मिसाल कायम करूंगा। एक और बयान में पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान ने मुझे गिरफ्तारी देने से मना करते हुए कहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। आज लाहौर से शुरू होने वाली जेल भरो तहरीक को दूसरे शहरों तक फैलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें मुस्तरद कर दी। बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने की तहकीकात से मुतल्लिक दायर की जाने वाली तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत करने के बाद फैसला सुनाया। साइफर की तहकीकात के लिए अपील एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा, सैयद तारिक बदर और नईमुल हसन ने दायर की थी। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह रकम इसी हफ्ते मिलने की तवक्को है। रकम से ज़ेर मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तमाम पाकिस्तानियों से जेल भरो तहरीक में शामिल होने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हों। जेल भरो तहरीक एक जहाद है जो मुल्क को बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। इमरान खान का कहना था कि हमारी तहरीक मनी लॉन्ड्रर्स, मुल्क की दौलत लूटने वालों और ख़ुद को NRO देकर मुल्क की मईशत बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। जितने ज़्यादा लोग इस तहरीक में शिरकत करेंगे, इतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुँचेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक नहीं, जेल बचो तहरीक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, जेल भरो तहरीक की शुरुआत इमरान खान की गिरफ्तारी से होनी चाहिए। जब भी हालात बेहतर होते हैं तो इमरान खान एक नए तमाशे का ऐलान कर देते हैं। जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी से हुआ है। इमरान खान की अहलिया से मुतल्लिक मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस घरेलू खातून ने सियासी मुखालफिन को गद्दारी से जोड़ने का कहा। घरेलू खातून तोशा खाना की घड़ियां बेचती रही। घरेलू खातून के जादू टोने ने मुल्क को तबाह किया। फराह खान घरेलू खातून की फ्रंट मैन थी। तोशा खाना से हीरों के हार चोरी किए गए। पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां किन मुकदमात में की जाएंगी, पुलिस ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कारकुनों की गिरफ्तारी इनके कहने पर नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी के बाद मिसल और ज़िमनियों में जुर्म लिखना लाजिम है। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज है। कारकुनों पर मुकदमा अमन व अमान ख़राब करने और नारेबाजी पर दर्ज होगा। मेरे बस में होता तो किसी को गिरफ्तार ना करता। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ये खुद ही थक कर वापस चले जाते। ज़ाती तौर पर सियासी कारकुनान के जेल जाने को अच्छा नहीं समझता। उनका कहना था कि इखलाकी तौर पर लीडर को पहले जेल जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान अपनी ज़मानतें करा रहे हैं, साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या हिकमत अमली है मैं नहीं जानता। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान परवेज़ इलाही को गालियाँ देते थे, अब इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इमरान खान पर कोई एतबार नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। सदर की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख देने पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात करेंगे। अदालतों में जारी केसेस और चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने पर भी बात की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त नशर की जाएगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी में ताख़ीर नहीं होगी, सदर ममलिकत ने वज़ीर ख़जाना को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर ममलिकत से मुलाकात की। हुकूमत ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ सदारती मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवा दिया। सदर को IMF से मुआहदे के तनाजुर में कानून के नफाज की ज़रूरत से आगाह किया गया। बिल में 170 अरब रुपए के मालियत के नए टैक्स लगाए जाएंगे। नून लीग का क़यादत के खिलाफ मुकदमात की समाअत से 2 जजेस की दस्तबरदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक रास्त इक़दाम का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का रवैया मुस्लिम लीग नून के लिए मुतासिबाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन से इंसाफ की तवक्को नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। मुतासरा फरीक की दरख्वास्त पर भी मुतनाज़ जज बेंच से अलग कर दिए जाने की रिवायत है।
तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि जेल भरो तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के लिए है। हुकूमत जान ले इलेक्शन करवा कर ही जान छूटनी है। जेल भरो तहरीक के आगाज़ पर एक बयान में चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश करके हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर अवाम और पार्टी कारकुन जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। आइन से खेलने वाले हुक्मरान अपने लिए खुद आर्टिकल 6 की राह हमवार कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सूबे में इंतखाबात का शेड्यूल तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए बरवक्त इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की। समाअत शुरू होते ही जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सदर ममलिकत ने तो सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात की तारीख दे दी है, अब गवर्नर तारीख दे। आपको तो दो मुख्तलिफ तारीखें नहीं मिल सकती, बल्कि अब हम इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इसकी क्या हैसियत है और कब इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन वकील ने अदालत को आगाह किया कि आज इजलास के बाद कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ सकेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करके समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बारखान वाक़े के खिलाफ मकतूलिन के रिश्तेदारों और मरी कबीले का मैयतों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म की आमद तक तदफीन ना करने का ऐलान भी कर दिया। वाक़े का अब तक ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही मकतूला खातून गरानाज के बच्चे मिल सके। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से वाक़े का खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। मुजाहिरीन ने बलूचिस्तान के वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ्तार करके वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मकतूला के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए कोयटा पुलिस ने अब्दुल रहमान खेतरान के घर पर छापा मारा और मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली, ताहम कोई बाजियाबी अमल में ना आ सकी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने बारखान वाक़े में मग़वियों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी इदारों को मरासला लिख दिया। और मुल्तान में आज PSL 8 का आखिरी मुकाबला किंग्स और सुल्तान्स का आमना सामना होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इमाद वसीम की कप्तानी में कराची किंग्स अब तक PSL में 4 मैच खेल चुकी है, जिसमें से इसे सिर्फ एक में कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टीम चौथे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स ने भी PSL में अब तक 4 मैच खेले, इसे 3 में फतह हासिल हुई। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स पहले नंबर पर मौजूद है।